नाज़रीन, एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीजिए और जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और मशरिक़ वस्ता की सबसे मुतनाज़ रियासत इसराइल एक दूसरे के लिए क्यों खड़े हैं, जैसे साया जिस्म के लिए। आखिर वो कौन सी ताकत है जो अमरीकी सदूर को अपनी कुर्सी बचाने के लिए तल अवीव की खुशनुदी का मोहताज बना देती है? अमेरिका अरबों डॉलर की इमदाद इसराइल पर क्यों निछावर करता है? क्या ये सिर्फ इत्तेहादी हैं या फिर पसे पर्दा एक ऐसा खेल जारी है जिसने आलमी सियासत, मईशत और यहाँ तक के जंगों के फैसले भी अपने कब्जे में ले रखे हैं? नाज़रीन, आज हम आपको दिखाएंगे वो खुफिया मफादात, वो ताकतवर लॉबियां और वो पोशीदा हकीकत जिन्होंने अमेरिका और इसराइल को एक दूसरे के लिए नाकाबिले जुदाई साथी बना दिया है। ये सिर्फ एक इत्तेहाद नहीं, ये है एक ऐसा मुआहिदा जो पूरी दुनिया की सियासत को हिला कर रख देगा। दुनिया की सियासत में अगर कोई ताल्लुक सबसे ज्यादा बहस का मरकज रहा है तो वो अमेरिका और इसराइल का रिश्ता है। अमेरिकी सदर बारहा कहते हैं कि इसराइल का दिफा अमेरिका की जिम्मेदारी है, जबकि इसराइली वज़राए आज़म ये ऐलान करते हैं कि वाशिंगटन के बगैर हमारा वजूद मुश्किल था। सवाल यह है कि आखिर ये रिश्ता इतना मजबूत क्यों है? क्या ये सिर्फ मजहबी या इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर है या इसके पीछे ताकत, मफादात और आलमी सियासत का खेल है? तो दोस्तों, इसराइल के वजूद की बुनियाद दूसरी जंग अजीम के बाद रखी गई, जब होलोकॉस्ट के नतीजे में लाखों यहूदी मारे गए। यूरोप में यहूदियों के खिलाफ नफरत और नस्ल कुशी ने यहूदी रियासत के मुतालबे को आलमी सतह पर तकवीयत दी। अमेरिका, जो उस वक्त दुनिया की नई सुपर पावर के तौर पर उभर रहा था, सबसे पहले मुमालिक में शामिल था जिसने इसराइल के क़याम को तस्लीम किया। 14 मई 1948 को जब इसराइल का ऐलान हुआ तो सिर्फ 11 मिनट के अंदर अमेरिका ने उसे तस्लीम कर लिया। ये महज इत्तफाक नहीं था, बल्कि एक सोचे समझे सियासी फैसले का हिस्सा था। उस वक्त अमेरिका ये जानता था कि मशरिक़ वस्ता तेल के ज़खायर की वजह से दुनिया की मईशत का दिल बनने जा रहा है। ऐसे में इसराइल एक चौकी बन सकता था जिसके जरिए खित्ते पर असरअंदाज होना आसान था। इब्तिदा में अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों इसराइल के क़याम के हक में थे, लेकिन जैसे जैसे सर्द जंग शिद्दत इख्तियार करती गई, अमेरिका ने इसराइल को सोवियत यूनियन के खिलाफ एक फ्रंट लाइन इत्तेहादी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1967 की 6 रोज़ा जंग ने यह हकीकत वाज़ेह कर दी, इसराइल ने सिर्फ चंद दिनों में मिस्र, शाम और उर्दन की अफवाज को शिकस्त दे दी और मशरिक़ वस्ता के नक्शे को बदल दिया। इस जंग में इसराइल ने साबित कर दिया कि वो सोवियत यूनियन की हिमायत याफ्ता अरब ममालिक को पीछे धकेल सकता है। इसके बाद से अमेरिका की इसराइल को दी जाने वाली फौजी और माली इमदाद में कई गुना इजाफा हो गया। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1946 से 2023 तक अमेरिका ने इसराइल को तकरीबन 260 अरब डॉलर की इमदाद फराहम की। इसमें से निस्फ बराह रास्त फौजी इमदाद थी। आज भी इसराइल अमेरिका से सबसे ज्यादा इमदाद हासिल करने वाला मुल्क है। हर साल अरबों डॉलर इसराइल के दिफाई बजट में शामिल किए जाते हैं। अमेरिका की ये इमदाद सिर्फ हमदर्दी की बुनियाद पर नहीं है, इसके बदले इसराइल अमेरिका को मशरिक़ वस्ता में एक नाकाबिले तस्खीर फौजी अड्डा फराहम करता है। जैसा कि एक अमरीकी वजीर खारजा ने कहा था, इसराइल दरअसल अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कभी डूब नहीं सकता और जिस पर एक भी अमरीकी फौजी मौजूद नहीं है। अमेरिका ने सिर्फ माली और फौजी इमदाद नहीं दी, बल्कि सिफारती सतह पर भी इसराइल को बचाया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमेरिका ने 80 से ज़्यादा बार वीटो पावर इस्तेमाल की, जिनमें से निस्फ इसराइल के हक में थी। कई मौके पर अमेरिका दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने इसराइल को सजा देने की मुखालफत की। ये हिमायत इसराइल के लिए ढाल की मानद रही, चाहे फ़लस्तीन पर कब्जा हो, बस्तियों की तामीर या आम शहरियों पर हमले। अमेरिका हमेशा इसराइल को बचाने के लिए सामने आता है। अमेरिकी सियासत में हमदर्दी का अंसर भी एक बड़ा किरदार अदा करता है। इसराइली वज़राए आज़म अक्सर हमास के हमलों का मवाजना 9/11 से करते हैं, जबकि वो कहते हैं कि हम पर दहशतगर्दों ने हमला किया जैसे अमेरिका पर 9/11 में हुआ था। तो ये अमेरिकी अवाम और सियासतदानों के जज्बात को झंझोड़ देता है। यूं अमेरिका के लिए इसराइल की हिमायत सिर्फ सियासी नहीं, अस्करी नहीं रहती, बल्कि एक इखलाकी फरीज़े के तौर पर पेश की जाती है। जब इसराइल वजूद में आया तो ये एक तनाज़े के बीच खड़ा हुआ। फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर एक रियासत कायम कर दी गई और लाखों बेगुनाह फ़लस्तीनी बेघर हो गए। मंतकी तौर पर तो दुनिया के बड़े ममालिक को इस अमल की मुखालफत करनी चाहिए थी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरअक्स। अमेरिका ने न सिर्फ इसराइल को तस्लीम किया, बल्कि उसकी भरपूर माली, अस्करी और सिफारती मदद शुरू कर दी। अमेरिका क्यों इमदाद देता है? अमेरिका जानता है इसराइल खित्ते में इसका सबसे बड़ा वफादार इत्तेहादी है।
अरब ममालिक बदल सकते हैं, हुकूमत उलट सकती है, लेकिन इसराइल का वजूद अमेरिका के मफादात के लिए हमेशा कारआमद रहेगा। अमेरिका में यहूदी बरादरी ना सिर्फ मईशत बल्कि सियासत में भी बेपनाह असर रसूख रखती है। अमेरिकी इंतखाबात में यहूदी डोनर्स की फंडिंग और मीडिया पर उनका कंट्रोल अमेरिकी सियासतदानों को मजबूर करता है कि वो इसराइल की खुलकर हिमायत करें। एक और बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका इसराइल के जरिए खित्ते में ताकत का तवाज़ुन अपने हक में रखना चाहता है। इसराइल की फौजी बर्तरी अरब ममालिक को हमेशा दिफाई पोजीशन में रखती है, जिसका फायदा अमेरिका को आलमी सियासत और तेल की मंडियों में मिलता है। ये कहना गलत ना होगा कि अमेरिका इसराइल पर अरबों डॉलर की सरमायाकारी दरअसल अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करता है। ये एक गिव एंड टेक रिश्ता है। मदद देता है और बदले में इसराइल खित्ते में अमेरिका का बाजू बनकर काम करता है। अमेरिका इसराइल को अरबों डॉलर की फौजी इमदाद देता है, लेकिन ये इमदाद एक तरह की सरमायाकारी भी है। हकीकत यह है कि अमेरिकी कंपनियों को इस इमदाद से बराह रास्त फायदा पहुंचता है। अमेरिका जो असलहा इसराइल को देता है, इसकी बड़ी मिकदार अमेरिकी कंपनियों जैसे लॉकहेड मार्टिन, बोइंग और रेथियन से खरीदी जाती है। यानी इमदाद की रकम दोबारा अमेरिकी कंपनियों की जेब में वापस आ जाती है। इसके अलावा इसराइल अमेरिकी हथियारों का सबसे बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड भी है। जदीद मिसाइल सिस्टम्स, ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी पहले इसराइल में इस्तेमाल की जाती है और फिर दुनिया के दूसरे ममालिक को भेजी जाती है। इस तरह इसराइल अमेरिका के लिए एक मार्केटिंग शोरूम का काम करता है। इसराइल को दुनिया में स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और एआई के शोबे में इसराइली कंपनियां नुमाया हैं। इन कंपनियों के साथ अमेरिकी कंपनियां शराकत दारी करके अरबों डॉलर्स कमाती हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां इसराइल में सेंटर्स कायम कर चुकी हैं। इसराइली टेक्नोलॉजी अमेरिकी फौजी, सिविलियन शोबे दोनों में इस्तेमाल हो रही है। साइबर सिक्योरिटी में इसराइल को आलमी लीडर माना जाता है और अमेरिका इससे बराह रास्त फायदा उठाता है। सरमायाकारी और माली ताल्लुकात, यहूदी सरमायाकार अमेरिका की स्टॉक मार्केट, बैंकिंग सिस्टम और बड़ी कॉरपोरेशंस में किरदार अदा करते हैं। इसराइल के साथ ताल्लुकात की बदौलत अमेरिका को मशरिक़ वस्ता में कारोबारी मौके भी मिलते हैं। दिफाई पैदावार, आईटी, बायोटेक्नोलॉजी और ज़राई टेक्नोलॉजी में दोनों ममालिक के इश्तराक ने अमेरिकी मईशत को फायदा पहुंचाया है। यूं कहा जा सकता है कि इसराइल सिर्फ एक फौजी इत्तेहादी नहीं बल्कि अमेरिकी मईशत के लिए भी एक लाजमी पार्टनर है। अमेरिका में यहूदी आबादी सिर्फ तकरीबन 2% है, लेकिन सियासत, मीडिया, हॉलीवुड, बैंकिंग और सरमायाकारी के शोबों में इनका असर बहुत ज़्यादा है। ये कम्युनिटी अच्छी तरह मुनज़्ज़म है, तालीम याफ्ता है और अमेरिका की बड़ी कॉरपोरेशंस और मीडिया हाउसेस में कलीदी किरदार अदा करती है। अमेरिकी सियासत में सबसे ताकतवर प्रो इसराइल लॉबी है, जिसका नाम AIPAC है, अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी। ये इदारा अमेरिकी कांग्रेस के अरकान पर दबाव डालने के लिए मशहूर है। अमेरिका के सदर से लेकर आम सेनेटर तक ज्यादातर सियासतदान अपने इंतखाबी मुहिम में या यहूदी डोनर्स पर इन्हिसार करते हैं। जो भी सियासतदान इसराइल के खिलाफ बयान दे, उसके दोबारा इलेक्शन जीतना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अमेरिकी मीडिया हाउसेज में भी यहूदी सरमायाकार और एडिटर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं। CNN, NYT, वाशिंगटन पोस्ट, हॉलीवुड स्टूडियो, सब जगह यहूदी असरात नुमाया है। इसी से अमेरिका में इसराइल के खिलाफ आवाज़ कम ही सुनाई देती है और फ़लस्तीन या अरब दुनिया की कहानी ज़्यादातर यकतरफा अंदाज में पेश की जाती है। अमेरिका में दोनों बड़ी पार्टियां, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, इसराइल के लिए नरम गोशा रखती है। रिपब्लिकन पार्टी आमतौर पर इसराइल की फौजी हिमायत में पेश रहती है। डेमोक्रेटिक पार्टी भी खुलकर इसराइल को सपोर्ट करती है, लेकिन इंसानी हुकूक की बुनियाद पर फ़लस्तीन का जिक्र भी कर देती है। हर अमरीकी सदारती उम्मीदवार के लिए ज़रूरी समझा जाता है कि वो इसराइल का दौरा करे और वहाँ की हुकूमत को अपनी हिमायत का यकीन दिलाए। ये अमरीका की सियासत का ना लिखा हुआ उसूल बन चुका है। यहूदियों का असर और रसूख सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं है, बल्कि मईशत, मीडिया और अवामी राय आमा पर भी है। यही वजह है कि अमेरिका के लिए इसराइल को छोड़ देना या उसकी हिमायत कम करना तकरीबन नामुमकिन है। अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात महज एक रिवायती सिफारती रिश्ता नहीं, बल्कि ये एक ऐसा गठजोड़ है जिसने आलमी सियासत के तवाज़ुन को बदल कर रख दिया है। इस ताल्लुक की बुनियाद कई परतों पर रखी गई है। मजहबी और नजरियाती पस मंजर, खित्ते में स्ट्रैटेजिक मफादात, मुआशी और फौजी ताउन और सबसे बढ़कर यहूदी लॉबी का गैर मामूली असर। अमेरिका के लिए इसराइल मशरिक़ वस्ता में ऐसा मजबूत कला है जो उसके तेल, तिजारत और फौजी असर और रसूख की हिफाजत करता है। अमेरिका को यकीन है कि इसराइल के जरिए वो न सिर्फ खित्ते पर नजर रख सकता है, बल्कि अरब दुनिया को भी अपने काबू में रख सकता है।
दूसरी तरफ इसराइल के वजूद और बका के पीछे सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है। फौजी इमदाद हो या सियासी हिमायत, अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादों को वीटो करना हो या जदीद हथियार देना, इसराइल के लिए अमेरिका एक ऐसी ढाल है जो हर वक्त मौजूद रहती है। अमेरिका के सदर से लेकर आम कांग्रेसमैन तक सब इसराइल के मफाद में बोलने पर मजबूर हैं। यही वजह है कि कोई भी अमेरिकी सदर खुलकर फलस्तीनियों के हक में नहीं जा पाता। यूं कहा जा सकता है कि अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात दो तरफा मुफादात की कहानी है। एक तरफ अमेरिका को खित्ते में एक मजबूत इत्तेहादी मिलता है, तो दूसरी तरफ इसराइल को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का गैर मशरूत सहारा। ये रिश्ता मुस्तकबिल में भी आलमी सियासत का रुख तय करता रहेगा और फलस्तीनी अवाम के लिए एक कड़ा इम्तिहान बनकर खड़ा रहेगा।